तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज़ की जिसका नाम है हॉलीवुड। हॉलीवुड जो कि काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। IMDb में अभी मोस्ट पॉपुलर की लिस्ट में नंबर 1 पे चल रही है, वो भी 7.7 रेटिंग के साथ। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ये सीरीज़ कंप्लीट की और ये काफ़ी अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। तो ये सीरीज़ स्टार्ट होती है जैक कस्टेलो से, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है और एक्टर बनना चाहता है। वो पहले आर्मी में होता है और उसने बहुत सी वॉर लड़ी होती है और उसके बाद कोई काम होता नहीं है। तो वो सोचता है कि वो एक्टिंग में हाथ आजमाए, क्योंकि उसका सपना होता है कि वो एक्टर बने और अपने घर वालों को साबित कर सके कि वो कुछ है। और इसके लिए वो जाता है एस स्टूडियो। एस स्टूडियो वो एक जगह है जहाँ से मोस्टली स्टार बनते हैं लोग। तो वो भी स्ट्रगलर एक्टर की तरह इस स्टूडियो के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि उसे हॉलीवुड में कोई छोटे मोटे रोल मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन होता ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं। तो उसके अगल बगल के लोगों का नंबर आता रहता है छोटे मोटे रोल के लिए, साइड्स रोल के लिए, मगर उसको कोई नंबर नहीं आता। और क्योंकि उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट होती है और उसके पास किसी तरह के कोई पैसे नहीं होते, तो वो लाइफ से बिल्कुल हारा हुआ सा हो जाता है। तो एक दिन उसकी मुलाकात होती है एरिन वेस्ट से। एरिन वेस्ट जो कि एक गैस पंप चलाता है और वो बोलता है कि मेरे गैस पंप पे बहुत से हॉलीवुड के स्टार डायरेक्टर आते हैं, तो वो उसकी उनसे मुलाकात करा सकता है। लेकिन जॉब पे आने के बाद एरिन वेस्ट उसे बताता है कि उसका काम जिगोलो का है, मतलब उसे पैसे के लिए दूसरों के साथ सोना पड़ेगा। और वो उससे थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन उसे पैसों की इतनी ज़रूरत होती है कि वो इस काम के लिए राज़ी हो जाता है और इसके लिए उसे एक अच्छी कीमत भी मिलती है और वो अपनी पत्नी के लिए पैसे जोड़ सकता है और अपने घर के लिए पैसे जोड़ सकता है। तो इस हिसाब से जैक कस्टेलो की लाइफ चलती रहती है। ऐसे ही एक दिन जैक कस्टेलो की मुलाकात अर्ची से होती है। अर्ची जो कि एक ब्लैक मैन होता है और वो राइटर बनना चाहता है और वो एक तरह से ट्रांसजेंडर भी होता है। तो ऐसे ही स्टोरी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर मिलते रहेंगे। और एरिन वेस्ट से मुलाकात के बाद, उसकी जॉब एग्री करने के बाद, जैक कस्टेलो के बाद काफ़ी अच्छे पैसे आने लग जाते हैं। और अगर बात करें अलग अलग कैरेक्टर के बारे में, तो इस शो के अंदर और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि लगभग मेल लीड जैसा ही रोल निभा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टर हैंसली और एक्ट्रेस कमीलियो। तो तो हैंसली का सपना डायरेक्टर बनना होता है। हैंसली भी पहले आर्मी में होता है और अब वो ट्रेनिंग लेके डायरेक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसकी मॉम एशियन होती है और वो एक अच्छा इंसान होता है। तो वो हॉलीवुड से ये रेसिज्म ख़त्म करना चाहता है और वो चाहता है कि सबको इक्वल मौका मिले और सब एक तरह से एक बन के मूवी में आए, मूवी में करें। तो वो कुछ हॉलीवुड के लिए कुछ अलग करना चाहता है, क्योंकि इस शो के अंदर हॉलीवुड के वर्ल्ड वॉर के बाद की, मतलब 1945 के बाद की स्टोरी बताई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे उस टाइम में रेसिज्म था अलग अलग चीज़ों को लेकर, और उसी के ऊपर कैसे उस रेसिज्म को ख़त्म किया हॉलीवुड के ज़रिए धीरे धीरे। तो उसके बारे में बताया गया है। अगर हम इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी और आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमने इसके सिर्फ एपिसोड 1 को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है और उनके मेन कैरेक्टर के बारे में बताया और कुछ नहीं बताया। तो आप मज़े से ये शो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सिनेमा लवर है या फिर आपको रेसिज्म पे बनी पिक्चर जैसे ग्रीन बुक या फिर 12 ईयर स्लेव या फिर डिजांगो अनचेन अच्छी लगी है, तो आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ हिस्से में रेसिज्म के बारे में बताया गया और हॉलीवुड के बारे में बताया गया और सिनेमा के बारे में बताया गया। तो मेरी तरफ से ये मूवी बहुत अच्छी है और आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये सीरीज़ सिर्फ 7 एपिसोड की एक छोटी सी सीरीज़ है, जिसको आप बहुत ही जल्दी निपटा देंगे और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। तो आपका टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब सीरीज़ चालू हुई और कब ख़त्म हुई। तो ये सीरीज़ आप बहुत जल्दी से जल्दी देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सब कैरेक्टर अलग अलग टाइप से अच्छे अच्छे रोल में हैं और सब इतने अच्छे से होते हैं कि आप इस सीरीज़ में खो से जाएंगे। तो ज़रूर देखिए ये सीरीज़, मेरा सजेशन है IMDb 7.7 के साथ।